उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन FIR 4 तारीख की थी। और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, कोर्ट ने उसको नहीं माना है और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। क्या नाम है सर? प्रणव सोम सक्सेना। क्या दलीलें दी गई सर इसमें आपकी तरफ से? दलीलें तो सब बहुत सारी थी, अगर मैं बताऊंगा तभी 1 घंटा लग जाएगा। कितने फिर भी हाँ। फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीज़ें गलत ही थी। तो उससे हम सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया। कितने साक्ष्य और वो गवाह पेश किए? 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। सर कितने लोग थे करीब? 14। सभी को दोषमुक्त पूर्ण रूप से। बाकी फैसला पढ़ने के बाद हम आपको बताते हैं। आपका नाम? क्या प्रकरण था, इसमें क्या दलीलें आपकी तरफ से रखी गई जिसके आधार पर 2013 में जिस तरह का ACB के द्वारा एक ट्रैप जनवरी 2013 में आयोजित किया था, और हमारा इसमें मुख्य रूप से ये कहना था कि अभियोजन जो है वो FIR से और ट्रैप आरंभ करता है उससे पहले एक सूत्र सूचना नामक एक शब्द लिखकर लाए थे कि हमें सूत्र सूचना 2 तारीख को प्राप्त हुई और इसलिए हमने ये ट्रैप आयोजित किया था। और उससे पहले उनका कहना था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी हमने एक सर्वेलेंस पर मोबाइल को रखा था, लेकिन सूत्र सूचना क्या थी, किसको प्राप्त थी, उसको कहीं भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया। और जो ट्रांसक्रिप्ट और जो प्रस्तुत लेकर आए थे सर्वेलेंस पर, उसको भी लीगली जिस तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए और प्रमाणित करनी चाहिए, अभियोजन उसको भी प्रमाणित नहीं कर पाया। और जिस मोबाइल के ऊपर अनुमति प्राप्त हुई थी कि इस पर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस मोबाइल को मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किया, उस मोबाइल के ट्रांसक्रिप्ट को प्रस्तुत नहीं किया। ये और कोई लॉगर की एक ट्रांसक्रिप्ट जो थी उसको लेकर आए और उसमें भी सेकेंडरी एविडेंस के बाद एविडेंस लेकर आए, तो मूल स्रोत जो था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई थी सर्वेलेंस की वार्ताओं को, उसको प्रस्तुत नहीं किया। और इसलिए केवल हवाई जो बातें थी उसके आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लीगली किसी भी तरह की ऐसी एविडेंस वो स्वयं अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया जो अपराध से आरोपियों को जोड़ती है। और माननीय न्यायालय ने भी इसी हमारे तर्कों को मानते हुए निर्णय पारित किया है कि सभी आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया। लंबा समय क्यों लगा? एविडेंस बहुत ज़्यादा थी, जिसके अंदर तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लगभग 35 से 40 गवाहों को छोड़ा भी गया था। उसके बावजूद भी 90 विटनेसेज इसके अंदर एग्जामिन हुए हैं और इसलिए करीब 40 विटनेसेस को छोड़ा भी गया था न्यायालय के आदेश पर। जो आरोप जो थे उनसे सुसंगत नहीं था, इसलिए उन गवाहों को भी छोड़ने के बावजूद भी 90 गवाह लंबे विचारण में लंबे बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट सुनकर निर्णय पाया। टोटल कितने लोग थे, कितने SHO थे इसमें? SP थे, 10-11 सब इंस्पेक्टर थे, एडिशनल SP थे और 2 प्राइवेट व्यक्ति थे। सर आज फैसला आया, किस तरह क्या खुशी है? देखिए, आज जो है न्याय की जीत हुई है। शुरू से हमारा विश्वास था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, और वो चीज़ आज सही साबित हुई है। गलत तथ्यों के आधार पर, बनावटी साक्ष्यों के आधार पर, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर, कयासों के आधार पर जो अभियोग दर्ज किया गया था, जिसके बारे में पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा हमें, आज वो हुआ है। न्यायपालिका के प्रति हम पूरा हमारा जो मान सम्मान है वो व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज हमारे साथ में न्याय हुआ है और जो इतनी बड़ी पीड़ा हम वर्षों से झेलते आ रहे थे, आज उसका समापन हुआ है। दोषमुक्त हो चुके हैं, कोर्ट का आदेश आ चुका है, क्या कहना है? 11.5 साल तक आप मुकदमे में देखिए आरोप क्या था सर। रिश्वत की राशि नहीं मिली, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, तलाशी में कुछ मिला नहीं, कोई हमारी कोई डिमांड नहीं, किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं, ठीक सर। उसके बाद भी हमने 11 वर्ष 7 महीने इस पीड़ा को झेला सर। आप अजमेर के सभी बंधुओं को पता है सर, ये मुकदमा हिंदुस्तान के इतिहास में जातीय वैमनस्यता का सबसे क्रूर खतरनाक मुकदमा है सर। इसमें जातीय वैमनस्यता के कारण लोगों को घसीटा गया सर और हमारे खिलाफ अभियोजित किया गया। और ये तो हमें हमारे देश की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास था। देश की न्यायपालिका किसी भी मीडिया ट्रायल से किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती है। बाबा साहब के संविधान की ताकत है, संविधान का ही ये वरदान है जिसके आधार पर हमें न्याय मिला सर। आज संविधान नहीं होता तो हमें न्याय नहीं मिलता सर। सर किस तरह की खुशी है आज 11 साल के संदर्भ सर? खुशी से ज़्यादा इस बात का है कि हमें विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। वक्त लगा, समय लगा, लेकिन न्याय मिला सर। देश में न्याय मिलता है सर।
ये सब आप सब मुझे जानते हैं सर, आप सभी मेरी कार्यप्रणाली से पता है सर, और आप सभी को पता है इस मुकदमे के पीछे क्या है सर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को उजागर करो। अब तक आपने हमारे खिलाफ चलाया मीडिया ट्रायल में, जैसे संस्थाओं ने कहा, हमारा आपसे आग्रह है हमारी पीड़ा को लोगों तक पहुँचाओ। यदि हम गलत हैं, हमें कवर है, हमें सही है तो हमारे साथ खड़े होगा। देखिए, न्याय की जीत सर्वोपरि जीत होती है, और जो व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त होकर जब जाता है तो इसके बाद सारे उनके लालसा दूर हो जाते हैं। अब क्या रहा, कैसे रहा, क्यों रहा, वो सब भविष्य मतलब सब गर्भ में चले गए हैं, और भविष्य में ये जो है वो ये है कि ये सभी जो निर्दोष पुलिस वाले थे वो बरी हुए हैं, और निश्चित तौर पर ये अपनी सेवाएं पूरी देंगे और अच्छे तरीके से देंगे, और समाज में पुनः एक बार पुलिस का रुतबा कायम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यस सर, क्या मामला? 2014 का मामला था। एसीबी ने ट्रैप किया था कि साहब राजेश मीणा एसपी जो हैं वो थानेदारों से मंथली वसूल करते हैं, उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन एफआईआर 4 तारीख की थी, और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कोर्ट ने उसको नहीं माना है, और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। क्या प्रणव सोम सक्सेना। क्या दलीलें दी गई सर इसमें आपकी तरफ से? दलीलें तो सब बहुत सारी थी, अगर मैं बताऊंगा तभी 1 घंटा लग जाएगा। कितने फिर भी हाँ फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65 B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीज़ें गलत ही थी, तो उससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया। कितने साक्ष्य और वो गवाह पेश किए? 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। सर कितने लोग थे करीब? 14। सभी को पूरा? सभी को दोषमुक्त पूर्ण रूप से। बाकी फैसला पढ़ने के बाद हम आपको बताते हैं। आपका नाम?